नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। स्वागत है आपके अपने चैनल में। घोरपुर क्षेत्र के होमगार्ड गौरीशंकर सिंह की धारदार हथियारों से की गई हत्या। जी हां, प्रयागराज के घोरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा देवरिया के मजरा चकसेमरा के पुलिस होमगार्ड से ड्यूटी से वापस अपने घर के पास पहुंचे ही थे कि पहले से योजना बनाए गौरीशंकर सिंह पटेल के बड़े भाई भोलानाथ पटेल और उनकी पत्नी पार्वती, दो बेटे विकास और विवेक और बेटियां रेणु सुजाता और दोनों दामाद उस समय घर पर ही सब मौजूद थे। जैसे ही वह घर से काली सड़क पर पहुंचने वाले ही थे कि विवेक और विकास दोनों उनकी गाड़ी से अपनी गाड़ी को लड़ाकर उनके ही मकान के बगल खेत में गिराकर धारदार हथियार और लाठी डंडों और आदि औजारों से मारपीट कर अधमरा कर दिया। जब वह गौरीशंकर सिंह होमगार्ड को मार ही रहे थे, घर से उनकी दोनों बेटियां और पति दौड़ी पिता को बचाने का प्रयास किया तो उनको भी दौड़ाकर मारा पीटा गया। उस समय पूरे खेत में दंगल युद्ध चल रहा था। इस झगड़े को लोग सड़क पर से देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि बीच बचाव कर सके। जो लोग बोलते भी थे ऐसा मत मारो नहीं तो मर जाएंगे, वो लोग बोलते थे कोई भी बीच में आएगा तो उसको भी मार डालूंगा। इसी वजह से लोग सड़कों पर से ही देखते रह गए, जबकि यह मारपीट काफी देर तक चली। लेकिन घोरपुर पुलिस काफी देर में पहुंची, जबकि घोरपुर थाना चंद कदम की दूरी पर ही था। धारदार हथियारों से मारपीट कर अधमरा कर मौके से छोड़ सभी घोरपुर थाने में जाकर गौरीशंकर सिंह के खिलाफ शिकायती पत्र देकर मारपीट में जो भी हल्की चोटें आई थी उसको बढ़ाकर CSC जसरा के लिए रेफर कर दिया गया और वहां से रेफर करवाई कालौं प्रयागराज के लिए। लेकिन इधर होमगार्ड गौरीशंकर पटेल की परिवार के खेत में खून से लथपथ पड़े थे तो गांव के प्रधान के द्वारा घोरपुर थाना में सूचना दिया गया। तब जाकर घंटों बाद पुलिस पहुंची और गौरीशंकर सिंह के पटेल को उनकी पत्नी और बच्चों को थाने में ले जाकर जसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भेजा गया और पति पत्नी को ज्यादा सीरियस अवस्था में स्वरूप रानी प्रयागराज के लिए भेजा गया, जहाँ पर इलाज के दौरान गौरीशंकर पटेल होमगार्ड की मृत्यु हो जाती है। और तब पुलिस थाना घोरपुर रात्रि लगभग 12 बजे 8 लोगों के नाम से 147, 148, 302, 307, 506, 341, 331 और प्रथम सूचना FIR दर्ज किया गया। हत्या करने वालों में पुलिस खोजबीन कर रही है। इस मौके से सभी फरार हैं। जिस समय गौरीशंकर पटेल होमगार्ड की हत्या की गई उस समय लगभग 5 बज रहे थे। शव का पोस्टमार्टम कराकर चकसेमरा गांव में पहुंचा। शव के पहुंचते ही क्षेत्रीय लोग और नाते रिश्तेदारों की भीड़ एकत्रित हो गई। उस समय ही शांतपुर के बीच में गौरीशंकर पटेल होमगार्ड की अंतिम संस्कार किया गया और पत्नी, बेटे और बेटियों का रो का बुरा हाल है। अब उनके परिवार का सहारा और रोजी रोटी कैसे चलेगी, यह सोचने की बात है। ये थी हमारे संवाददाता इंडिया समाचार के लिए ब्यूरो चीफ देव कृष्ण द्विवेदी की खास रिपोर्ट प्रयागराज से। लाठी लग गई तब वो भाग के सड़क पर गए, तब फोन करें कितनी देर बाद पुलिस आई? फिर भी 1 घंटा आधा घंटा कुछ आंकड़ा तो जब पुलिस आई तो उन लोगों को पकड़ा कि नहीं? सब चला के पैसा पाए पहले से पुलिस कुछ करवाई। जब वो फोन करे ना तब 2 मोटर पुलिस आई है, फिर एक मोटर लेडीज पुलिस, तब एम्बुलेंस से आए तो प्रधान जी ले गए थाने में। तो ये बताइए, जब चोट होने के बाद आपके भाई की मृत्यु कहाँ पास हुई? कितने समय लगा? ऐसे 5-7 बजे अस्पताल पहुँच गए थे कि रास्ते में? पहुँच गया, इलाज नहीं हो पाया। कहाँ चोट लगी थी? मोबाइल दिखाई नहीं देता। चलिए हो गया, जो वैसे बता दीजिए। अब साहब हम लोग हाथ से देखे ना रे भाई, देखा तो अबे आने तुरंत बांधे मार दे हम पैर रम्मा से मारे। किस तरह झगड़ा हुआ? कुछ नहीं, पापा घर से रोड पे जा रहे थे कमरे पर, तो इन लोग बाइक से लड़ा के मारे। पापा अकेले थे, कोई नहीं था। और फिर जब मम्मी देखी, मम्मी गई तो उसके बाद मम्मी को मारे, रम्मा टंगारी से मारे और पापा को भी टंगारी से मारे। लोग जब बाद में गए साबर और लाठी से मारे और टंगारी और खुरपी से मारे। हाथ में भी चोट लगी है, सब जगह लगी है। इसके भी हाथ में लगी है, भैया को भी लगी है और ये वाला भाई तो उठ नहीं पा रहा है। कितने समय घटना है? अभी कितने बजे? 5 बजे की। कौन कौन लोग मारे हैं? भोलानाथ, पार्वती, रेणु,
सुजाता, विवेक, विकास और उसके रिश्तेदार जो रहते हैं यहाँ पे। कुछ पहले से कुछ रंजिश थी या किस तरह से? आज तो कुछ नहीं थी, कुछ गलती नहीं थी। इन लोग तो पहले से बस यही कहते हैं कि लोग बंटवारा नहीं कर रहे हैं, हिस्सा नहीं दे रहे हैं और क्या बताएंगे कि हिस्सा इधर दे लेंगे, एक तरफ बोलेंगे दूसरी बार कहेंगे इस तरफ लेंगे। जो लोग मारे हैं वो आपके कौन हैं? जो लोग मारे हैं बड़ी मम्मी, बड़े पापा और दीदी और भैया है। तो आपके पापा मम्मी की क्या स्थिति है? बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, बहुत ज़्यादा बचना मुश्किल है मम्मी और पापा का, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए। इसके पहले भी कोई झगड़ा हुई दिखाएगा? एक महीने पहले भी मारे थे, ये देख लीजिए सर फूटा है इसका। उस दिन हमारे घर पे कोई भी नहीं था, पापा कोई भी नहीं थे और मम्मी उस बार क्या किस बात को लेकर झगड़ा हुई थी? उस बार भी कुछ नहीं हुआ था, बस हम ऐसे आई। महीने घर पे थे। मैं घर से बाहर निकली तो इनका बेटा और ये पार्वती और भोलानाथ, ये तीनों मिल के मारे थे हमें अकेले। जब दीदी घर से बाहर कौन सी गांव की घटना है ये? चकसिमरा। चकसिमरा।